हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में जो एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम है 2020 वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। देखिए इस सीरीज़ में हम जो है प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशन के नाम से। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें बहुत से मैंने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ओके, अभी जो है 2020 का जो एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल सी में हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल सी में क्या पढ़ते हैं बताइए। जो शेड्यूल्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें शेड्यूल सी जो होता है उसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोगों के पढ़ते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सस्पेंशन पार्टिकल साइज पूछा आपसे, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या होता है। सस्पेंशंस और इमल्शंस जो होते हैं आपके बाईफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म जो होते हैं उसमें आपका सस्पेंशन और इमल्शन आता है। ओके, तो आपके पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन का बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका पार्टिकल साइज जो होता है ऑप्शन डी 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, ग्लैनिकल्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फार्माकोग्नोसी जो होता है इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन बी, क्रूड ड्रग की स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। देखिए, कीटामिन, हेलोथेन, प्रोपोफोल या थायोपेंटल सोडियम। तो आपका है इनहेलेशनल में आपका हेलोथेन आ जाएगा, ऑप्शन बी। जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज डैश आवर्स। तो कितने आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, आपका हो जाएगा 500 आवर्स, है ना। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए आईपी के एडिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है और जो फर्स्ट एडिशन है उसका हम मोस्टली पूछते हैं। ओके, तो फर्स्ट एडिशन जो है आपका 1955 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, सेकंड जो है 1966 है, थर्ड एडिशन जो है कौन सा है 1985 है, फोर्थ एडिशन है 1996 है। ओके, उसके बाद फिफ्थ एडिशन है 2007 है, उसके बाद है 2010 है। ओके, सिक्स्थ एडिशन, उसके बाद सेवन्थ जो है 2014 में है, एट्थ जो है 2018 है, और जो लेटेस्ट एडिशन आ गया आपका 2022 में नाइन्थ एडिशन। ओके, तो आईपी के सारे एडिशन आपको पता होने चाहिए। देखिए फर्स्ट एडिशन का तो मोस्टली पूछते हैं, कई बार लेटेस्ट एडिशन भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको सारे पता होने चाहिए। लेटेस्ट आपका हो गया 2022 का। ओके, कौन सा एडिशन है, ये नाइन्थ एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन जो है डी हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन। तो ठीक है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट है वो बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, तो इसमें यंग्स रूल के ऊपर क्वेश्चन है, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन। तो यंग्स रूल जो है ये किस पे बेस्ड है, तो देखिए चाइल्ड की जो एज होती है ना उस पे बेस्ड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एज। ओके, नेक्स्ट है चिकन पॉक्सिस। देखिए चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वैरिसिला जूस्टर वायरस होता है ये। तो क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। नेक्स्ट है, विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। तो किसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टरलाइजेशन की लिखी हुई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, तो एक्टिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन,
engulf of the drug by a cell membrane with a new vesicle formation and transport of drug against the concentration gradient। तो आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन का रूट कौन सा नहीं है? देखिए लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट आपको पता है नेफ्रॉन होता है। तो एल्वियोली किसका फंक्शनल यूनिट हो जाएगा? लंग्स की फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं एल्वियोली। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय। बिल्कुल सिंपल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है ये होता है। तो आपका आंसर में कौन से में दिया हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा, COOH। ओके। नेक्स्ट है, मो स्केल डील्स विद। तो मो स्केल जो होता है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, टफनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, एब्रेसिवनेस ऑफ मटेरियल, स्टिकीनेस ऑफ मटेरियल या हार्डनेस। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंसेज। नेक्स्ट है, शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद। तो देखिए इसमें शेड्यूल सी के ऊपर इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए। तो बताया मैंने आपको, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ओके। तो देखिए इसमें शेड्यूल सी और C1 होता है ना, तो सी में तो पेरेंट्रल्स आते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होता है पेरेंट्रल यूज वाले, वो सी में आते हैं, और C1 में नॉन पेरेंट्रल्स आते हैं। ओके। नेक्स्ट है, BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। BCG वैक्सीन जो होती है कौन सी डिजीज के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? तो ये होती है TB, ट्यूबरकुलोसिस, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस राइट हो जाएगा। BCG जो होती है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। ओके, ध्यान रखना है, बी से BCG, बी से ही बैक्टीरियल याद कर लेना, और लाइव एटेन्यूएटेड में आती है ये बैक्टीरियल वैक्सीन में। फुल फॉर्म ऑफ QSAR की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, क्वांटिटेटिव है, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, मास नंबर पूछा है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास पूछा है, मतलब मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शन। देखिए इमल्शंस के बारे में आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, इमल्शंस हैज 2 फेज, बिल्कुल सही बात है। एक तो डिस्पर्स फेज, एक कंटिन्यूअस फेज, बिल्कुल सही बात है। इमल्शंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग 2 immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globules into other। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों लिक्विड फेज होती है इसमें, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड बिल्कुल सही है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द सिस्टम विच फॉर्म ए फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल इन ऑर्डर टू स्कैटर दैम इंडेफिनेटली इन द कंटिन्यूअस फेज सो दैट ए स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म्ड। ये भी सही है। नेक्स्ट, इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स नहीं होता इसमें, लिक्विड, दोनों लिक्विड ही फेज होती है, ठीक है। तो इमल्शंस के केस में सॉलिड गलत आ गया। ओके, बाकी पढ़ लीजिए आप ये पूरा। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड विच एक्ट एज अ कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। तो इसमें लिक्विड इन लिक्विड होता है ना, सॉलिड का काम नहीं है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट होगा, मतलब कि आपको इमल्शन में फॉल्स बताना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये डी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ का मतलब बताइए क्या होता है। फिजिकल हेल्थ मीन्स, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है देखिए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड है? देखिए ब्लड इनटू हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनके अंदर कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है। सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है, इफ ए डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? पेंडेमिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैल्शियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ, तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए, बोन्स में। नेक्स्ट है, 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वलेंट
2। तो 1 टेबल स्पूनफुल जो होता है उसमें कितने ml होते हैं, ये 1 टीस्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टेबल स्पूनफुल, 1 फुल डाउन, सबका पता होना चाहिए। टेबल स्पूनफुल में 15 ml। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव में ही है वो बताना है। तो टिकोइक एसिड होता है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, ठीक है। तो लो बर्थ वेट कितना है देख लीजिए ऑप्शन, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4 किलोग्राम। फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये होता है इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज पूछा, पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज क्या है। देखिए रैपिड एक्शन, तो रैपिड एक्शन आता है तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स को देते हैं, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन द गट इज बाईपास्ड, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, तो ये पेनफुल होता है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वैक्सीन्स रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर, वैक्सीन्स के लिए कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कौन सा होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट है बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स जो होते हैं देखिए ऑप्शन देखिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड सोल्ट विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा आपका, क्या होगा, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइटेटरी एक्शन, देखिए ग्लाइसिन गाबा सब इनिबिटरी होते हैं, तो आपका ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं ये एक्साइटेटरी होते हैं, एल ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा आपका, एक्साइटेटरी एक्शन है इसका। नेक्स्ट इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए सेलमैन वेक्समैन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग से इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, IUCD की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वॉज, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन सी लैटिन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, ठीक है, पेस्ट जो होते हैं ये ऑइंटमेंट से डिफर करते हैं, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, ओके, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन, ठीक है, ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जो क्या है प्लांट से ऑब्टेन होती है। देखिए मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन, तो कौन सी हो जाएगी, ये आपकी ऑप्शन सी विनक्रिस्टिन है, जो किससे ऑब्टेन होती है, विनका से ऑब्टेन होती है ना। कैथरंथस रोजेस विनका का सोर्स होता है, पोसानेसी फैमिली होती है, पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, तो जो एसिड्स होते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H+ आयन देते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा H+ आयन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, ठीक है, तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स है, देखिए वूल फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया जिलेटिन। देखिए मिथाइल सेलुलोज तो सेमी सिंथेटिक में आता है, ठीक है, वूल फैट जो है ये जो होता है ये किस में आता है, ये एनिमल सोर्स वाले में आ जाएगा, जिलेटिन भी एनिमल सोर्स में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकेशिया, ओके। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसमें आपका आ जाएगा ट्रेगाकैंथ होता है, ये अकेशिया हो जाएगा, ओके, अगार, पैक्टिन, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, हेयर PPM स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल है, PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एसिडिटी, तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन डैश NaCl, तो आपको पता है NaCl का जो कितना परसेंट होता है, जो आइसोटोनिक होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम है, जो NaCl इज आइसोटोनिक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.9%, ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट में नहीं आता, सरा वैक्सीन्स आते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायरोजन हो जाएगा, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, टैबलेट कैप्सूल्स जो होते हैं ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो मैंने आपको बता रखा है जो ऑक्सीटोसिन जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये कहाँ सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपको इसमें सिंपल ही पूछा हुआ पिट्यूटरी ही पूछा हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है टाइप सेकंड डायबिटीज, तो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है, और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइप सेकंड डायबिटीज इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, देखिए ओरल एंटीकोएगुलेंट में आप वॉरफेरिन पढ़ते हैं, अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन है एसिनोकोमेरोल हो जाएगा, ओके ना, बाकी ये इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये क्या होता है पॉलिश एंड क्लीन टीथ, ओके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एमिटिक्स स्टिमुलेट, ठीक एमिटिक्स जो एमएसएस कराते हैं तो किसको स्टिमुलेट करता है, सिटीजेड को स्टिमुलेट करता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनिमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टम या बॉडी सरफेस, ठीक है तो एनिमास जो होते हैं ये एडमिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा रेक्टम, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, ह्यूमन सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।